इस्तेमाल कर रहे, हराम काम की आमदनी है उसके यहाँ, और पीर साहब बैठ के दादे ऐशो इशरत वहां वसूल कर रहे हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिए ये तसव्वुफ नहीं, ऐसे लोग वली नहीं, बल्कि क्या है, ऐसे लोगों के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने शरीयत को छोड़ा वो जिंदगी है, वो हकीकी मायने में तो वो मुसलमान भी नहीं है, तो वली तो बहुत दूर की बात है भाई। और ऐसा नहीं है कि इस जमाने में ऐसे वलियों की किल्लत है। मैं आपको इसी दौर के एक आलिम दीन का वाक़या सुनाना चाहता हूं, और अल्लाह का फजल है कि उनसे सिर्फ एक मरतबा हमारी मुलाकात हुई। नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, लेकिन शायद उनके तक़वे से आप वाकिफ होंगे। मैं बात कर रहा हूं हज़रत फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला, फतावे अमजदिया जिनकी किताब है, इस दौर के आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हुई, उनके साहबजादे से भी दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब के तक़वे के बहुत सारे वाक़या किताबों में मिलते हैं। फतावे फैज़ुर रसील उनकी बड़ी मशहूर फतावे की किताब है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब के शागिर्द हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लामा अरशदुल क़ादरी को भी देखा हो। एक मरतबा उनके खास मुरीद है मौलाना जाबिर शम्स, आपके बम्बई से ताल्लुक़, मेरे घर में तशरीफ लाए। एक मरतबा किसी काम के सिलसिले में आना हुआ, उनके शागिर्द रहे, तो मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की बात निकल गई। तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि मैंने कहा हज़रत मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप उनकी शागिर्दी में रहे, उनके ताल्लुक़ से बहुत सारे वाक़यात मैंने पढ़े, किताबों में लिखे जाते हैं। तो जिस तरह के उनके तक़वे परहेज़गारी की बातें की जाती है, तो ऐसा मालूम होता है जैसे आज से 1300 और 1200 साल पहले किसी बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं होता कहीं ये मुबालगा आराई तो नहीं, ये बड़ा चढ़ा के किसी पीर को पेश करने का तो मामला नहीं है कि इस जमाने में कोई इतना मुत्तकी हो सकता है, इस जमाने में। तो जब मैंने सवाल किया तो उनको हैरानी और वो रोने लगे, आंखों में उनके आंसू आ गए। अब कहने लगे फारूक रज़वी साहब, आप जैसा शख्स सवाल कर रहा है तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे उलमा से आपके ताल्लुकात हैं, मुलाकातें हैं, और आप तो इन चीज़ों को जानते हैं, मगर आप क्या शक करते हैं मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब अलैहि रहमत के तक़वे परहेज़गारी पर? मैंने कहा नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये महसूस होता है वो मुत्तकी रहे होंगे, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि चाहने वाले बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि मुबालगे से काम लिया गया। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि फारूक रज़वी साहब, मामला ये है कि जो कुछ उनके तक़वे के बारे में लिखा गया है, किताबों में छपा है, उनके तक़वे का वो 25% भी नहीं है, 75% तो लोगों ने लिखा ही नहीं अभी। और कहा कि सुनो, अब मैं अपना एक वाक़या चश्मदीद सुनाता हूँ कि मैंने अपने उस्तादों में ऐसा मुस्तकी कोई उस्ताद नहीं देखा। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रज़ा एकेडमी आपकी बम्बई की, उन्होंने उनको फतावे फैज़ुर रसूल अपनी जिंदगी में 30,000 के करीब उन्होंने फतावे दिए, और उनको रज़ा अवार्ड से भी नवाजा गया था बम्बई के अंदर ही। ये दौर के आलिम की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा अरसा नहीं हुआ उनके विशाल को। तो वो कहते हैं कि मैं अपना एक वाक़या बताता हूँ, इससे आप उनके तक़वे का अंदाजा लगाइए कि दारुल इफ्ता में हज़रत फतवा नवीसी का काम करते थे। तो मदरसे की तरफ से कलम भी दिया जाता है, जैसे एक ऑफिस होता है तो ऑफिस में सारे होते हैं, कागजात है, कलम है, चिपकाने के लिए गम, गोंद वगैरह, फेविकॉल की बोतलें, ये सब इंतजाम होते हैं, टिकट वगैरह सब होते हैं। तो फतवा लिखते थे। एक मरतबा मुझे बुलाया, कहा कि मौलवी साहब एक तकलीफ उठाएंगे आप? मैंने कहा हुजूर हुक्म दीजिए। कहा एक रिफिल ले आइए। उस जमाने में पेन, आजकल तो कैसा पेन कैसे आते हैं, यूज एंड थ्रू वाले पेन आते हैं, यानी पेन इस्तेमाल कीजिए, सस्ते हो गए, 5 रुपए 10 रुपए के पेन इस्तेमाल करो, फेंक दो। उस जमाने में क्या होता था, थोड़े पेन महंगे महसूस होते थे, यानी उस वक्त हालत ये थी, रुपये की वैल्यू थी, तो 30 पैसे की रिफिल आती थी। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पेन में रिफिल बदला होगा। बात समझ में आ रही है ना? नए बच्चे की समझ रहे होंगे रिफिल क्या बता रही है। 30 पैसे की रिफिल आती थी, रिफिल खत्म हो गई, दूसरी रिफिल ला के उसी पेन में डाल दी जाती थी। तो मुझसे कहा कि आप एक काम कीजिए, एक रिफिल ले आइए। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि यहाँ पेन वगैरह तो सब रखे हुए हैं, ये रिफिल क्यों बुला रहे हैं? हो सकता है भाई ये पेन खराब हो गया, चल नहीं रहे। तो वो 30 पैसे की एक रिफिल ला के दे दिया हज़रत को। हज़रत ने कहा बैठिए, मुझे आपसे एक और काम। अब ये बैठे, तो उस वक्त 2 किस्म के लेटर चलते भी नहीं भाई। एक पीले कलर का कार्ड आता था और एक वो अंतरदेशी बोलते थे, वो हल्के ग्रीन कलर का आता था, वो बड़ा आता था, उसमें ज़्यादा लिख पाते थे, वो थोड़ा महंगा होता था।
अंतर्देशी जो कार्ड होता था उस पर टिकट लगानी पड़ती थी, और पीले कार्ड था उसको टिकट की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू टिकट के बराबर होती थी, लिखिए डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने अंतर्देशी पे लिखा, बहुत देर तक लिखते रहे, और जब लिख चुके तो फिर जेब से उन्होंने गोंद की बोतल निकाली, गम की बोतल, और उसको लगाया, चिपकाया, फिर दूसरे जेब से टिकट निकाली, टिकट चिपकाया, और फिर लिख चुके तो फिर वो पेन को खोला, साहब रिफिल निकाली, एक कागज में लपटा, रिफिल जेब में रख ली, और पुरानी रिफिल जो निकाल के रख दिए तो वो रिफिल फिर उसी पेन में डाल दी। और कहा मौलाना आप इसको पोस्ट कर दिए। मौलाना अशरफ जाबिर साहब हैरान था, हजरत एक बात समझ में नहीं आई, ये रिफिल खराब हो गई तो आप इसको दोबारा पेन में क्यों डाल रहे हैं? कहा मौलवी साहब ये रिफिल अच्छी है, खराब नहीं हुई। तो कहा हजरत से दूसरी क्यों बुलाया? कहा मियां बात ये है कि ये जो पेन में अंदर रिफिल है ये मदरसे की रिफिल है जो मुझे फतवा लिखने के लिए दी गई है, और जो मैंने खत लिखा ये मैंने अपनी बीवी को लिखा है। तो मेरे इश्क, मेरे तकवे ने गवारा ना किया कि मैं अपनी बीवी के लिए जो खत लिख रहा हूँ अपने काम के लिए, वो उसके लिए मदरसे की रिफिल का इस्तेमाल। बताइए बहुत अच्छा। तो ये हकीकी वली है, मगर हम ऐसे वलियों को नहीं समझते। क्यों? ये सोंग धतूरे नहीं करते, ये अंगूठियां नहीं पहनते, ये कव्वालियों में नहीं बैठते। तो हम कहते अरे ये तो मौलवी है यार, इनका क्या तकवा हुआ, ये सब फजूल लोग हैं। हमको कौन सा वली पसंद है? जो अंगूठी बाज हो, जो दारू पीने वाले के भी साथ हो, शराब पीने वाले के भी साथ हो, सट्टा लगाने वाले के भी, सब आ जाओ, सर्व धर्म संभाव, आओ नाचो गाओ, ये है विलायत, ये है तरीका, इसको हम विलायत कहते हैं। ये है तरीका, खुदा की कसम ये तरीकत और विलायत